प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चैप्टर 1632। यह विचार उसके सिर से उठ ही गया था कि यह जियोयान के शरीर के हर हिस्से में तेजी से फैल गया और वह अब इससे बच नहीं सकता था। जियोयान ने हवा की एक गहरी सांस ली। उसने अपने दिल के भीतर के बड़े झटके को दबा दिया। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो यह टूशी एंशिएंट गॉड वास्तव में भयानक था। हेवनली फ्लेम रैंकिंग में पहली रैंक वाली हेवनली फ्लेम के अलावा अन्य सभी इन हेवनली फ्लेम में उनका ओरिजिनल हेवनली फ्लेम सार हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसकी सारी ऊर्जा गायब हो गई थी। वर्तमान में वे अपने मूल रूपों के साथ केवल साधारण लगते हैं। जियोयान की नज़र उसके पीछे के उन ऊंचे स्टोन के पिलर पर पड़ी और अनजाने में कुछ पछतावा हुआ। यदि उन्हें डिवावर करना और रिफाइन करना संभव होता तो यह संभावना थी कि उनकी स्ट्रेंथ अपेक्षाकृत टेरिफाइंग सीमा तक पहुंच जाएगी। 20 प्रकार की हेवनली फ्लेम को एक साथ निगलना, यह संभावना थी कि शायद ही कोई अतीत या वर्तमान ऐसा करने में सक्षम हो। लिटिल ये जियोयान के कंधे पर बैठ गया। उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा उलझा हुआ था। उसने दूसरे स्टोन के पिलर को देखा और उसके छोटे चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़ी जटिल थी, एक्सप्रेशन खोई हुई, दर्दनाक, भयानक लग रही थी। जियोयान के हाथ ने धीरे से लिटिल ये के सिर को थपथपाया। वह पहले से ही निश्चित हो सकता था कि इस स्टोन के पिलर पर लिटिल ये और निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम को रोक दिया गया था। हालांकि अंत में दोनों किसी तरह भाग निकले। शायद कुछ अप्रत्याशित हुआ था जिसके परिणामस्वरूप उनकी यादें धुंधली या गायब हो गईं। बेशक यह केवल जियोयान का अनुमान था। यह संभावना थी कि दुनिया में किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वास्तव में क्या हुआ था। आखिरकार इसमें शामिल पार्टीज, प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम, पहले से ही अपनी दूर की यादों को धुंधली होने का अनुभव कर चुके थे। डिटियर एम्ब्रियोनिक पिल कहाँ है? हुनतियांडी ने स्टोन के पिलर से अपनी आंखें हटा ली। उन्होंने निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम को किनारे पर देखा और धीरे से कहा। निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर चौक के किनारे पर पड़ी। उस स्थान पर स्टोन का हॉल घने फॉग से ढका हुआ था। इसके कारण अंदर के दृश्य को देखने में असमर्थ हो गया। वूश वूश, निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने उसका मुंह चौड़ा कर दिया। एक सक्शन फोर्स बढ़ गया। यह सीधे उसके बॉडी में जगह पर व्याप्त फॉग को निगल गया। फॉग के छंटने के साथ ही अचानक एक विशाल छाया ने पूरे स्थान को घेर लिया। सभी ने जल्दी से अपना सिर उठा लिया, केवल चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि 1 लाख फीट ऊंची स्टोन की स्टैचू अचानक उनकी आंखों में दिखाई दी। स्टोन की स्टैचू एक ओल्ड मैन की तरह लग रही थी। जियोयान के लिए वह उपस्थिति अपरिचित नहीं थी। यह एंशिएंट गॉड मैंशन कारोना था। टूशी एंशिएंट गॉड स्टोन स्टैचू आकाश में खड़ी थी और एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा जो उससे बिखरी हुई वर्ल्ड पर हावी होता दिख रहा था। यहाँ तक जियोयान का ग्रुप भी ऑरा के नीचे एक पहाड़ से दबा हुआ लग रहा था। कुछ कमजोर व्यक्तियों ने भी जमीन पर घुटने टेक दिए, जिससे हार्ड स्टोन की जमीन धूल में चकनाचूर हो गई। कई लाइट क्लस्टर्स ने स्टोन स्टैचू के चारों ओर डांस किया। दूर से देखने पर यह बेहद शानदार नजर आया। ये हैं ची मेथड एंड डाउ स्किल्स। जियोयान ने लाइट के इन क्लस्टर्स को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका दिल जल्दी हिल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पाया कि उन लाइट क्लस्टर्स में वास्तव में इसके अंदर कुछ एंशिएंट स्क्रोल्स थे। वह उन स्क्रोल्स से एक अत्यंत मजबूत आध्यात्मिकता को महसूस कर सकता था। इस तरह की स्पिरिचुअलिटी तथाकथित टीएन क्लास हाई लेवल ची मेथड या डाउ स्किल्स से कम नहीं थी। सैकड़ों टीएन क्लास ची मेथड और डू स्किल्स। यद्यपि उपस्थित सभी लोग असाधारण थे, फिर भी इस तरह के संग्रह ने उनकी सांसों को अनैच्छिक रूप से भारी बना दिया। टीएन क्लास ची मेथड और तियान क्लास डू स्किल को गु और हुन क्लान में भी काफी दुर्लभ माना जा सकता है। इस प्लेस में, हालांकि, वे आम हो गए हैं क्योंकि उन्होंने किसी की दृष्टि भर दी है। हालांकि तियान क्लास डू स्किल और क्यूई मेथड बेहद आकर्षक थे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप गु युआन और हुन तियांडी जैसे एक्सपर्ट्स की ज्यादा इच्छा नहीं हुई। इसलिए किसी अन्य प्लेस की ओर मुड़ने से पहले उनकी नजर उन पर पड़ी। हालांकि तथाकथित डिटेल एम्ब्रियोनिक पिल को देखना अभी भी असंभव था। इस प्लेस को इतना जीवंत हुए एक लंबा समय हो गया है। एक फीकी एल्डरली आवाज अचानक आसमान से उतरी जब सब लोग भौंक रहे थे। यह सबके कानों के पास गूंज उठा। अचानक से एल्डर की इस आवाज ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने जल्दी से अपने बॉडी को घुमाया और अंत में अपनी आंखें एक स्टोन की स्टैचू की भुजा पर टिका दी। उस प्लेस पर उनके पीछे हाथ जोड़कर एक एल्डर मैन खड़ा था। सबकी ओर देखते हुए उसकी आंखें उदासीन थीं। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी चींटी को देख रहे हों। टूशी एंशिएंट गॉड। जियोयान के ग्रुप की निगाहें साधारण कपड़ों में ओल्ड मैन की ओर झुकी, इससे पहले कि वे एक चौंका देने वाला एक्सक्लेमेशन हो।
बाद वाले का रूप बिल्कुल उस स्टोन स्टैचू जैसा ही था। इसके अलावा अनोखे चमकीले लंबे बाल कुछ ऐसे थे जिन्हें कोई दोहरा नहीं सकता था। एंशिएंट गॉड अभी भी जीवित है। एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला विचार हर किसी के दिल में उमड़ पड़ा, क्योंकि उन्होंने ओल्ड मैन को इस दुनिया से परे ऑरा के साथ चुपचाप देखा। क्या हुआ? हुन तियांडी के हाव भाव थोड़े भद्दे थे। उन्होंने निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को देखा और गहरी आवाज में बोला। उसने वास्तव में इस ओल्ड मैन से एक भयानक ऑरा महसूस की थी। इस तरह की ऑरा तो शी एंशिएंट गॉड की थी। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने अपना सिर उठा लिया। उसकी निगाहें ओल्ड मैन को गौर से देखने लगी। एक क्षण बाद उसने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, वह तो शी एंशिएंट गॉड नहीं है, वह दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल है। हुन तियांडी, गु युआन और अन्य लोग इन शब्दों को सुनकर चौंक गए। तुरंत उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वे धीरे धीरे उस ओल्ड मैन पर टिके हुए थे। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम, तुम क्या कर रहे हो? स्टोन की स्टैचू पर बैठा ओल्ड मैन चौंक गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम भौंकने और उसकी उग्र पुकार सुनकर पूछा। बास्टर्ड, अगर मैंने आपकी और डिमोनिक लोटस फ्लेम को प्योरीफाइंग करने में आपकी मदद नहीं की होती, तो आप दोनों कैसे बच जाते? उस समय तुम दोनों ने मुझे इस प्लेस से छुड़ाने का वचन दिया था। वह ओल्ड मैन, या यूं कहे कि दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल, कड़ी आवाज में चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के बॉडी कांपने लगे। जियोयान के कंधे पर निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देखते हुए उसकी आंखें हैरान रह गईं। वे वास्तव में अतीत में इस प्लेस में फंस गए थे। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की एक्सप्रेशन में बदलाव आया था। उसने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसे अभी भी अपनी यादों से ऐसा दृश्य नहीं मिल रहा था। वह केवल इतना कर सकता था कि वह एक फीकी आवाज में बोल सकता था, मुझे क्षमा करें, मुझे आपके द्वारा कही गई बात के बारे में पूरी तरह से याद नहीं है। हालांकि उनके बोलने के बाद उनके शब्द इस बिंदु तक रुके रहे। हालांकि मैं वास्तव में इस बार आपको बचाने के लिए यहाँ हूँ। मेरे साथ आओ। डीटी अपिल का एक्सप्रेशन थोड़ा गहरा और कड़ा था। उन्होंने जियोयान के कंधे पर डिमोनिक लोटस फ्लेम को प्योरीफाइंग करने की ओर मुड़ने से पहले लंबे समय तक निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को देखा और पूछा, डिमोनिक लोटस फ्लेम को प्योरीफाइंग करना, क्या आपको तब भी हमारा समझौता याद है? लिटिल ई चौंक गया। इसने जल्दी से जियोयान के कंधे को पकड़ लिया, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे कभी नहीं मिला। यह सुनकर डीटियर मेडिसिनल पिल के एक्सप्रेशन बेहद उदास हो गए। थोड़ी देर बाद लगा जैसे कुछ सोच रहा हो। उसने अपने बगल में स्टोन स्टैचू को देखा, अपने दांत भींचे और बुदबुदाया, यह तुम्हारे द्वारा किया गया है, ठीक है? हमें फॉलो करें। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने दीटियर मेडिसिनल पिल को देखा और हंस पड़ी। हंफ, यह संभावना है कि आप मेरे वास्तविक रूप के बाद हैं, है ना? दीटियर मेडिसिनल पिल ठंड से मुस्कुराई, निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को देखा और कहा। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम मुस्कुराई, जिसके बाद हमला कहते हुए उनके एक्सप्रेशन तीखे हो गए। टकराना। हुन तियांडी ने अचानक अपने शब्दों के बजने के बाद अचानक विस्फोटक रूप से आगे की ओर शॉट मार दी। मॉन्स्ट्रस डाउची फैल गया। अंत में यह एक ज्वार में बदल गया, क्योंकि यह दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल की ओर बेरहमी से टूट गया। एक तुच्छ ट्रिक। दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल यह देखकर ठिठक कर हंस पड़ी। उसकी उंगली ने धीरे से आगे की ओर इशारा किया। वह मॉन्स्ट्रस एनर्जी टाइप जो उसकी ओर उछली थी, वास्तव में कट गई थी। इस दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल से निपटना बेहद मुश्किल है। हमें पहले इसे पकड़ना चाहिए, अन्यथा हुन तियांडी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हुन तियांडी को हमला करते हुए देखने के बाद झूकुन ने गहरी आवाज में टिप्पणी की, हाँ, आप सभी को हुन क्लैन के अन्य सदस्यों से सावधान रहना चाहिए। गु युआन ने सिर हिलाया, जिसके बाद उन्होंने जियोयान के ग्रुप को निर्देश दिया। दोनों उड़ गए। तुरंत इस प्लेस की ऊर्जा वाइल्ड और वायलेंट हो गई। हमलों की लहरों के बाद की लहरें, जिसके कारण आकाश और पृथ्वी ढह गई, लगातार दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल पर हमला किया। हुन तियांडी, निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम, झूकुन और गु युआन के हमलों का सामना करते हुए दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल ने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। हाथ उठाते ही एक भयावह लहर फैल गई। इसने उन चारों के हमलों को रोक दिया। हालांकि वह अस्वस्थ दिखाई दे सकता है, लेकिन वापस पकड़े जाने के कारण वह हिलने डुलने में असमर्थ था। जियोयान के ग्रुप ने अनैच्छिक रूप से ठंडी हवा की सांस ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्तमान कॉन्टिनेंट के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स का सामना करने पर भी दीटियर एम्ब्रियोनिक मेडिसिनल पिल नुकसान में नहीं है। सिर्फ एक दीटियर एम्ब्रियोनिक पिल पहले से ही इतनी भयानक थी। असली दीटियर मेडिसिनल पिल कितनी भयानक होगी, यह संभावना थी कि इस स्तर की मेडिसिनल पिल का सामना करने पर एक एलीट दाऊदी को भी कुछ परेशानी होगी।
हून क्लैन के कई एक्सपर्ट्स उस समय परेशानी खड़ी करने के लिए तैयार थे जब आकाश में भीषण बड़ा युद्ध छिड़ गया। जियो यान की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वह अपना हाथ लहराता है। यान जिन और अन्य लोग आगे बढ़े और हुन क्लैन के सभी एक्सपर्ट्स को ब्लॉक कर दिया। हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स ने हुन क्लैन को उन्हें रोकते हुए देखने के बाद एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव किया। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया। स्पष्ट रूप से वे आकाश में बड़ी लड़ाई के समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी समझ गए थे कि वहां की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। जो कोई भी डी-टियर एम्ब्रियोनिक पिल प्राप्त करने में कामयाब रहा, वह तुरंत लड़ाई को पलटने में सक्षम होगा। इसलिए वे इस बात से अवगत थे कि चाहे वे किसी भी तरह की तीव्र लड़ाई लड़ें, इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। बैंग 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 बैंग। दुनिया को तबाह कर सकने वाली ताकत के साथ 5 फिगर्स सभी की आंखों के सामने एक दूसरे के खिलाफ पागल हो गए। उनमें से एनर्जी के फ्लक्चुएशन ने दूर स्थित लोगों के दिलों को भी डरा दिया। सौभाग्य से यह रेल्म अत्यंत स्थिर था, इसलिए इस बड़ी लड़ाई से स्पेस में दरार नहीं पड़ी। जियो यान ने अपना सिर उठाया। उन्होंने आकाश में वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी के फ्लक्चुएशन को देखा, जिससे व्यक्ति को ठंड लग रही थी। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कसकर जकड़ी हुई थी। वर्तमान स्थिति वास्तव में थोड़ी जटिल थी। डी-टियर एम्ब्रियोनिक पिल द्वारा प्रदर्शित स्ट्रेंथ बहुत भयावह थी। इसलिए उन्हें वर्तमान में न केवल डी-टियर पिल छीनने वाले हुन क्लैन के खिलाफ एहतियात बरतने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें गु युआन और झू कुन पर डी-टियर एम्ब्रियोनिक पिल से होने वाली किसी भी चोट या मौत से बचाव की भी जरूरत थी। ये दोनों परिणाम निश्चित रूप से अलायंस आर्मी के लिए घातक थे। इसलिए इस अराजक लड़ाई में वास्तव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। चैप्टर 1632 खत्म हो गया।